उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में पिछले कई वर्षों से लगातार होती आ रही भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा का आयोजन इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से किया जाएगा। शिव महापुराण कथा सुनने के लिए लगभग 5000 श्रोता पहुंचेंगे। कथा का आयोजन शहर के मोहल्ला खिरनीबाग के रामलीला मैदान में किया जाएगा। शिव महापुराण कथा के आयोजक हरिशंकर वाजपेयी ने बताया कि इस बार 23 जुलाई से शिव महापुराण कथा प्रारंभ होगी, जो 31 जुलाई तक चलेगी। उन्होंने बताया कि कथा प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक सुनाई जाएगी। हरिशंकर वाजपेयी ने बताया कि 1 अगस्त को दोपहर में खिरनीबाग रामलीला मैदान में ही भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि शिव महापुराण कथा के आयोजक के बाद 2 अगस्त को भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। 23 जुलाई को विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद कथा शुरू हो जाएगी। 1 तारीख को भव्य रुद्राभिषेक होगा, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आचार्यों द्वारा किया जाएगा। उसके बाद 2 तारीख को विशाल भंडारा किया जाएगा और कथा को बहुत ही बृहद इस बार बनाया जाएगा, क्योंकि सावन के महीने में, सावन का महीना बहुत पुनीत होता है, भगवान शिव का वो महीना है, तो उसमें जो है बहुत ही बृहद स्तर पे कथा का आयोजन सभी हमारे भक्तजनों, हमारे सभी मीडिया कर्मी और डॉक्टर साहब के द्वारा कराया जा रहा है। इसमें लगभग प्रतिदिन 5000 से ज़्यादा श्रद्धालु आने की व्यवस्था की गई है और बरसात के लिए वाटर प्रूफ टेंट लगाया जाएगा, जिससे कि श्रद्धालु बैठ के वे उस खटक इस कथा का श्रवण करें। पानी कितना भी बरसे, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। शिव महापुराण कथा की आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर विजय पाठक ने बताया कि सावन के पवित्र माह में देवों के देव महादेव की कथा सुनने का शाहजहांपुर वालों को जो शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, उसका लाभ उठाते हुए सभी जनपद वासियों को शिव महापुराण कथा को सुनना चाहिए। डॉक्टर विजय पाठक ने यह भी बताया कि जिले के सभी डॉक्टर्स मिलकर शिव महापुराण कथा के आयोजन स्थल पर एक मेडिकल कैंप लगाएंगे, जिस कैंप में कथा सुनने आए श्रोतालुओं का निःशुल्क चेकअप भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट ABC7 शाहजहांपुर। कि बड़े ही भव्य रूप से 23 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगी। भगवान शिव के विषय में जैसा हम सबको ज्ञात है कि इतने सरल देव जो हैं अन्य कोई नहीं है। आप किसी भी रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। आपने स्नान किया है, नहीं किया है, आपके वस्त्र कैसे हैं, आप क्या चढ़ा रहे हैं, एक सरल देव के रूप में जो है भगवान शिव सबके आराध्य हैं, सबको सहज रूप में उपलब्ध रहते हैं। श्रावण मास जैसा भी डॉक्टर शेखर ने बताया था कि एक भक्ति का मास होता है हम लोगों के लिए। एक पूरे मास जो है हम भगवान शिव की भक्ति करते हैं। आज बहुत विशिष्ट दिन है, हरिशयनी एकादशी है आज, और हरिशयनी एकादशी के दिन जैसा हम लोगों के धर्म में है कि भगवान विष्णु जो है विश्राम में चले जाते हैं अगले 4 माह के लिए, और आज से सृष्टि के संचालन का सारा कार्यभार जो है वो भगवान शिव के अधीन होता है। तो उसी के तहत जो है आज से ही भगवान शिव की आराधना जो है शुरू हो जाती है, और आज से पूरे श्रावण मास तक भगवान शिव की आराधना में हम सब लीन रहते हैं। इस शहर की जनता और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पे ऐसे भक्तजन उपलब्ध हैं, जो इस समिति के माध्यम से ये वाजपेयी परिवार और इनके सहयोगी गण निरंतर इस कथा को कराते रहते हैं, और हर वर्ष कथा एक नए भव्य रूप में जाती रहती है। इस बार ये कथा जैसा कि अभी वार्ता में आप लोगों ने सुना कि बड़े ही भव्य रूप से 23 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगी। भगवान शिव के विषय में जैसा हम सबको ज्ञात है कि इतने सरल देव जो हैं अन्य कोई नहीं है। आप किसी भी रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। आपने स्नान किया है, नहीं किया है, आपके वस्त्र कैसे हैं, आप क्या चढ़ा रहे हैं, एक सरल देव के रूप में जो है भगवान शिव सबके आराध्य हैं, सबको सहज रूप में उपलब्ध रहते हैं। श्रावण मास जैसा भी डॉक्टर शेखर ने बताया था कि एक भक्ति का मास होता है हम लोगों के लिए। एक पूरे मास जो है हम भगवान शिव की भक्ति करते हैं। आज बहुत विशिष्ट दिन है, हरिशयनी एकादशी है आज, और हरिशयनी एकादशी के दिन जैसा हम लोगों के धर्म में है कि भगवान विष्णु जो है विश्राम में चले जाते हैं अगले 4 माह के लिए, और आज से सृष्टि के संचालन का सारा कार्यभार जो है वो भगवान शिव के अधीन होता है। तो उसी के तहत जो है आज से ही भगवान शिव की आराधना जो है शुरू हो जाती है, और आज से पूरे श्रावण मास तक भगवान शिव की आराधना में हम सब लीन रहते हैं। इस शहर की जनता और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं
कि यहाँ पे ऐसे भक्तजन उपलब्ध हैं जो इस समिति के माध्यम से ये वाजपेयी परिवार और इनके सहयोगी गण निरंतर इस कथा को कराते रहते हैं और हर वर्ष कथा एक नए भव्य रूप में जाती रहती है। इस बार भी हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि ये कथा पहले से ज़्यादा भव्य रूप में हो और आनंदित करे लोगों को, और भक्त की धारा जो है इसी तरह निरंतर बहती रहे और ये कथा हमेशा चलती रहे, इस कथा का कभी विश्राम न हो। इसी कामना के साथ हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो भव्यता का रूप कार्यक्रम करता रहता है, इस बार डॉक्टर टीम भी जुटी हुई इस कार्यक्रम में। जिस तरह से पेशेंट कार्यक्रम में आते हैं, तो क्या कोई निःशुल्क कैंप भी लगाने की व्यवस्था है? इस विषय पे अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन आपकी तरफ से सुझाव आया है और आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है। निश्चित रूप से हम लोग एक ऐसे कैंप का आयोजन कर सकते हैं जिसमें जो है इस तरह निःशुल्क रूप से जो है लोगों को चिकित्सा सेवाएं दी जाएं। ये बहुत